नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे चैनल गो मैथ पर स्वागत है। मैं आपका ऑनलाइन ट्यूटर आज आपको क्यूबिक रूट करने के बहुत अच्छे तरीके सिखाऊंगा ताकि आप एग्ज़ाम के प्रेशर में भी आप इस तरीके को यूज करके अपना समय बचा सके और अच्छा नंबर स्कोर कर सके। चलिए शुरुआत करते हैं। क्यूब रूट निकालने के तरीके पर आज हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहली बात यह है कि कोई भी बड़ा नंबर अगर हमें दिया है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है, चूँकि ये बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, इनका क्यूब रूट निकालना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल काम है, तो इसलिए मैंने इसको पहले ही लिख रखा है। आप इसमें देखिए कि जो भी होगा इसका इस बड़े से नंबर का कोई भी क्यूब रूट हो, अगर मान लिया हमें एक याद है 1728, आप देख लीजिए इसका क्यूबिक रूट निकालना है, तो मुझे पता है कि जो 8 है, 8 आना है। कौन ऐसा नंबर है जिसको 3 टाइम गुना करने पर 8 आता है? वो ऐसा नंबर 2 ही है। 2 को अगर हम 3 बार टाइम गुना करें तो 8 आता है। तो मतलब क्या, ये देख के मुझे ये बात तो समझ में आती है कि इसका जो भी क्यूब रूट होगा उसके यूनिट प्लेस पे तो 1 आना है, ये तो फिक्स हो गया। अब यूनिट प्लेस पे 1 आना है और टेंस प्लेस पे क्या आएगा, इसी के लिए हमें ये सोचना है। ये 12 भी हो सकता है, ये 22 भी हो सकता है, ये 32 भी हो सकता है, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन यूनिट प्लेस को देखकर हम यूनिट प्लेस के लिए कंफर्म हो जाएंगे। तो इसके लिए हमको पता है कि किसका यूनिट प्लेस क्या आता है। हमको पता है कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, और 8 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो इसका यूनिट प्लेस पे 2 आता है। देख लीजिए आप, 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 512 आता है, मतलब कि लास्ट में क्या है, 2 है। यानी कि 512 को अगर इसका क्यूबिक रूट निकालना है तो इसके लास्ट में 2 है, इसका मतलब कोई ऐसा नंबर होगा जिसको 3 टाइम मल्टीप्लाई किया गया होगा तब भी 2 आया होगा। इसका मतलब कि लास्ट में 8 का होना तो एकदम कंपल्सरी है। यानी कि लास्ट में यूनिट प्लेस पे 8 तो होगा ही। यानी कि ये यूनिट प्लेस को देखकर हम इस बात का तो पता ज़रूर लगा लेंगे कि इसके यूनिट प्लेस पर क्या आना है, ठीक है। तो हमें, और उसके बाद जो बचा टेंस प्लेस या 100 प्लेस, उसके लिए हम आपको तरीका बताएंगे। तो सबसे पहली बात जो हमारा फोकस अभी होगा वो होगा यूनिट प्लेस पे, कि हम यूनिट प्लेस को कैसे पता करें। तो चलिए हम बात करते हैं, पहले इसको हम मिटो लेते हैं। यूनिट प्लेस के लिए आप शायद मेरी बात समझ गए होंगे कि यूनिट प्लेस को पता करना है तो यूनिट प्लेस के लिए क्या होता है कि अगर 1 का हम क्यूब करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। मतलब कि जिस किसी क्यूबिक रूट के लास्ट में 1 होगा तो वह जो भी, आप जैसे देख लीजिए 1331 है, ये क्यूबिक रूट है। अगर इसका क्यूबिक रूट अगर आपको निकालने के लिए बोला जाए तो आपको पता है कि ये जो लास्ट में ये जो यूनिट प्लेस पर 1 है वो कौन ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा। तो 1 इंटू 1, यानी कि 1 इंटू 1, यानी कि लास्ट में तो 1 कन्फर्म है, यानी कि लास्ट में 1 तो कन्फर्म है। टेंस प्लेस के लिए हमको बात करना है, यानी कि जब भी एंड में अगर 1 होगा तो आंसर में भी 1 आएगा, ठीक है। 2 के लिए क्या होता है, 2 के लिए 8 होता है, ठीक है। 2 के लिए क्या होता है, 8 होता है कि अगर लास्ट में अगर 2 हुआ तो उसका जो क्यूबिक रूट हम निकालेंगे तो यूनिट प्लेस पे तो 8 आना है। अगर यूनिट प्लेस पे 2 होगा तो 8 आना है। इसी तरह 2 का 8 होता है तो 3 का क्या होगा, अब देख लीजिए इसका कुछ नहीं है, 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या होता है, 8 होता है। इसी तरह 3 का 3 जा 9, 3 जा 27, यानी यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 3 का 7 आएगा। 4 का आप देखिए, 4 जा 6, 6 जा 64, यानी यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 4 आएगा। 5 का करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 125 आता है। 5 जा 25, 25 5 जा 125। 6 का क्या आता है, 6 का क्यूब होता है 216, 6 जा 36, और 36 6 जा 216, तो 6 आएगा। 7 का क्यूब क्या होगा, 7 का क्यूब होगा 343, यानी कि यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 3 आएगा। 8 का होता है, 8 का क्यूब होता है 512, यानी यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 2 आएगा। 9 का होता है 729, तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। मतलब ये कि हम इस क्वेश्चन को देखकर हम ये पता लगा लेंगे कि जो भी हमारा जवाब आने वाला है उसके यूनिट प्लेस में ये तो पक्का आना है। तो आप कहेंगे कि सर ये तो 9 डिजिट है, इसको याद करना थोड़ा मुश्किल होगा। नहीं, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे आप इसको बहुत ही आसानी से लर्न कर सकते हैं। आप देख लीजिए, इसमें 1 का तो 1 ही होता है, फिक्स है। 4 का 4 ही होगा, देख लीजिए यहाँ पे 4 का 4 ही होगा, 5 का 5 ही होगा, 6 का 6 ही होगा, ठीक है। ये तो सब फिक्स है, देख लीजिए यहाँ 4 का 4 ही होगा, 5 का 5 ही होगा, 6 का 6 ही होगा। तो इसको तो रटने की ज़रूरत है नहीं, ये तो कन्फर्म है, ये तो याद हो गया कि ये। अब किसका होता है जो बच जाता है, तो 2 का अगर 8 होता है तो 8 का 2 होता है, ये भी रटने की ज़रूरत नहीं। अगर 1 आप याद कर लेते हैं तो ये याद हो जाएगा। 2 का अगर 8 होता है तो 8 का 2 होता है। अगर 7 का 3 होता है तो 3 का 7 होता है।
अगर इसमें भी एक याद कर लेते हैं तो आपको, यानी कि आपको याद सिर्फ एक ही करना है, एक ये और एक ये। अगर आप दोनों में से एक एक याद कर लेते हैं, 2 का अगर 8 होगा तो 8 का 2 होगा। देखिए 8 का 2 है, 2 का 8 है, 3 का अगर 7 है तो 7 का क्या है 3 है, 7 का क्या है 3 है, बाकी सब सेम होता है। यानी कि हमको सिर्फ ये 2 याद करने का झंझट है, 2 का 8 और 3 का 7 या 7 का 3, इस दोनों में से एक एक याद कर लेंगे, ये सब सेम ही होता है। तो हमारे इसी टेबल से आज हम आपको बताएंगे कि क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। चलिए हम इसको मिटो देते हैं, इस टेबल को रहने देते हैं। सबसे पहला हम बारी बारी से 10 क्वेश्चन हैं, सबको आपको सोल्व करके बताएंगे। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा है क्यूबिक रूट 2 3 8 3 2 8। सबसे पहले चूंकि ये क्यूबिक रूट का क्वेश्चन है तो इधर से 3 डिजिट को हम लोग छांट लेंगे अलग। 3 डिजिट को क्या है छांट लेंगे अलग। इसमें से जो यूनिट डिजिट है 8 है, तो 8 का क्या होता है अभी मैंने बताया 2 होता है। यानी कि ये सवाल का जो भी जवाब होगा उसका यूनिट डिजिट 2 ही आना है, उसका यूनिट डिजिट क्या आना है 2 आना है। बाकी बचा जो 238 इसी को चेक करना होता है कि ये किन 2 क्यूबिक नंबर के बीच में है, किन 2 क्यूब नंबर के बीच में है। अब देख लीजिए आपको 1 से 9 तक भी अगर क्यूब अच्छे से याद है, मैंने पिछले भी वीडियो में कई बार बोला है कि जो भी कम्पिटिटिव स्टूडेंट्स है उसको 1 से लेकर 9 तक 1 to 9 क्यूब याद होने चाहिए, 1 से 20 तक टेबल याद होने चाहिए और 1 से 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। अगर आपको 1 से 9 तक का क्यूब आपको मालूम होगा तो आपको पता है ये किन 2 क्यूब नंबर के बीच में आता है। आप देख लीजिए, आप 6 का क्यूब 216 होता है, 6 का क्यूब क्या होता है 216, ठीक है, ये 216 से बड़ा है। और 7 का क्यूब होता है 343, यानी कि इन दोनों के ये बीच में है, इन दोनों के क्या है ये बीच में है। तो इसमें जो सबसे छोटा वाला है ये लेते हैं, इसमें क्या लेते हैं सबसे छोटा वाला 6 लेते हैं, तो ये 62 इसका आंसर हो जाएगा। आप 62 इंटू 62 करेंगे तो आपको आंसर ये मिल जाएगा। देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8, लास्ट में 8 तो कंफर्म है। अब बाकी जो ये टेंस प्लेस के लिए है आपको क्या करना है, बाकी जो डिजिट बचता है उसको चेक करना है कि वो किन 2 क्यूब नंबर के बीच में है, ठीक है। उसमें जो सबसे छोटा वाला पार्ट होगा वो ले लेंगे, ठीक है। या आप हो सकता है आप समझ गए हो, अगर नहीं समझे तो मैं बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनको मैं करवा के दिखाता हूँ, फिर आप समझ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन में है क्यूबिक रूट 300,763। आपको मैंने पहले बताया कि जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आता है तो जो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कि आप 3 डिजिट को छांट लीजिए। क्यों? क्योंकि ये क्यूब है, क्यूबिक रूट करना है इसका। 3 डिजिट को छांट लेते हैं तो सबसे पहला जो इसका यूनिट डिजिट है वो 3 है, और 3 के लिए हमारा 7 होता है, 3 के लिए क्या होता है 7, और 7 के लिए क्या होता है 3। यानी कि जो 3 है, अगर आंसर में 3 है इसका मतलब जो भी हमारा जो 7 इंटू 7 यानी 7 इंटू 7 यानी 3 बार 7 करने से ये 3 आ जाएगा। तो ये यूनिट डिजिट तो फिक्स हो गया हमारा। अब बात करते हैं जो बाकी बचा 300, ये किन 2 क्यूब नंबर के बीच में है। तो 7 का होता है 3, 6 का क्यूब होता है 216 और 7 का क्यूब होता है 343, इन दोनों के ये बीच में है और सबसे छोटा ये है तो इसलिए ये ले लेंगे। 67 इसका जवाब हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन भी हो गया, आप लोग नोट डाउन करते रहिए, मैं आपको सारा क्वेश्चन फटाक करवा देता हूँ। 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 389,017, इसमें से फिर वही 3 डिजिट छांट लीजिए। 7 है तो 7 के लिए फिर 3 होगा, आंसर यूनिट डिजिट पे 3 कंफर्म हो गया। अब ये जो बाकी बचा 389, उसमें देखिए ये किन 2 क्यूब नंबर के बीच में है। तो 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, यानी इसी 2 के बीच में है। तो सबसे छोटा वाला लेते हैं, 7 हो जाएगा, यानी 73 इसका आंसर हो जाएगा। 3 हो गया, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। 4 कर लेते हैं हम लोग। 4 में देखिए क्यूबिक रूट, फिर से 3 डिजिट छांट लीजिए आप, 3 डिजिट छांट लीजिए। उसमें से आप देखिए कि 8 किसके लिए आएगा 2 के लिए आएगा, यानी यूनिट डिजिट हमारा कंफर्म हो गया 2। अब आ गया 551, ये किन 2 क्यूब नंबर के बीच में है। तो आप देख लीजिए 7 का क्यूब 8 का क्यूब 512 होता है, 8 का क्यूब क्या होता है 512, और 9 का क्यूब होता है 729। तो 8 का क्यूब यानी कि ये इसके मतलब इन दोनों के बीच में है, तो सबसे छोटा वाला लेते हैं। तो 8 तो 82 इसका
आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा कितना आसानी से हम लोगों ने इस तरह के क्यूब को परफॉर्म किया। हम लोग एक और ले लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, बाकी आपका होमवर्क रहेगा। आप सारे लोग इसको होमवर्क में बनाकर आप मुझे बताएंगे। 5 में देख लीजिए, क्यूबिक रूट 75351। ठीक है, इसमें फिर 3 डिजिट छांट लेंगे। 1 के लिए तो 1 ही आता है, यानी कि हमारा जो इन्हें डिजिट है वो फिक्स हो गया, इन्हें डिजिट फिक्स हो गया। और 753 है तो 753 किन दो क्यूब नंबर के बीच में आएगा? 7 का क्यूब होता है 8 का क्यूब 500, 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब तो सबको पता है 1000। तो 729 यानी कि ये हो जाएगा 9, ये वाला हो जाएगा 91, इसका आंसर हो गया। तो आपने देखा, मैंने आपको 5 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया है, ये आपके होमवर्क के लिए है। आप इसको होमवर्क करेंगे और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और आप मुझे बताएंगे कि आपको ये ट्रिक कैसा लगा। इस ट्रिक के थ्रू आप किसी भी नंबर का क्यूबिक रूट निकाल सकते हैं। आपको 1 से लेकर 10 तक, 15 तक, जितना आप याद कर सकते हैं वहाँ तक का क्यूब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आपको ये सब जवाब लिखना है हमारे कमेंट बॉक्स में। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।